नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका YouTube साहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेद के एक बेहतरीन नुस्खे के बारे में बताने वाली हूं। आयुर्वेदिक एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं त्रिफला। चरक संहिता में इसका इतना सुंदर वर्णन पढ़ने के बाद मुझे बहुत इच्छा हुई कि मैं आप सभी के साथ इस चीज़ का उपयोग जो फर्टिलिटी के लिए है, जो महिलाओं की समस्या के लिए, पुरुषों की समस्या के लिए, प्रजनन संबंधी यानी कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ के लिए इसका कितना अच्छा इफेक्ट है वो आप सभी के लिए शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। इसके उपयोग के तरीके, किन लोगों को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, त्रिफला किन किन प्रॉब्लम्स में आपको यूज़ करना चाहिए, सारी जानकारी है। प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी देखने के लिए यूट्यूब मॉम चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, त्रिफला का अर्थ है तीन फल। तीन फल कौन कौन से होते हैं इस फॉर्मूले के अंदर? सबसे पहला है आंवला, दूसरा है हरड़ यानी हरितकी जिसको कहते हैं, और तीसरा है बहेड़ा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में चरक संहिता में बताया है। महिलाओं की और पुरुषों की प्रजनन संबंधी समस्याओं के लिए भी यह फॉर्मूला उपयोगी है। कहा जाता है कि त्रिफला जो बीमार है वो भी ले सकता है और जो स्वस्थ है वो भी ले सकता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो बीमार है उसके शरीर के रोगों को दूर करता है, लेकिन जो बीमार नहीं है उनके स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए, चिरायु, दीर्घायु, एंटी एजिंग है तो उसको मेंटेन करने के लिए भी त्रिफला का प्रयोग किया जा सकता है। तो त्रिफला हर व्यक्ति यूज कर सकता है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए महिलाओं को जो प्रजनन संबंधी दिक्कतें होती है, कंसीव करने में जो समस्या होती है, पुरुषों को भी, उसमें हमको त्रिफला को कैसे यूज़ करना है, किन किन चीज़ों में यूज़ करना है और इसको लेने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि ये बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालती है। शरीर में जहाँ जहाँ टॉक्सिन्स होते हैं एक्यूमुलेटेड और उसकी वजह से आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, एग अच्छे नहीं बन रहे हैं, एग क्वालिटी प्योर होने की वजह से हार्ट बीट नहीं आती गर्भधारण के बाद और अबॉर्ट करवाना पड़ता है, या बार बार मिसकैरेज होते चले जाते हैं क्वालिटी की वजह से, तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, प्राकृतिक जो कार्य पद्धति है शरीर की उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो टॉक्सिन्स को निकालना शरीर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लाइंट्स टॉक्सिन्स की वजह से ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही, काम नहीं कर पा रही हैं, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। आँख, बाल, पेट, स्किन, एजिंग, रिप्रोडक्शन, वात जनित, कफ जनित, पित्त जनित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। तो महिलाओं की समस्या देख लें, जिनका मेंस्ट्रुअल फ्लो, पीरियड्स ठीक नहीं जाता है, बहुत टाइम से आता है, बहुत ज़्यादा आता है, किसी भी तरह का पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ओवेरीज का फंक्शन अच्छा नहीं है, एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग नहीं बनते ठीक तरीके से, ट्यूब्स की प्रॉब्लम है, ट्यूब्स में इशू है क्योंकि ये फॉर्मूला वेट लॉस करता है और ट्यूब्स में मेन प्रॉब्लम आती है वजन ज़्यादा होना और बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना और टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर ज़्यादा होना, फ्री रेडिकल्स की प्रॉब्लम होना। तो बॉडी को टोन करके ये ट्यूब्स की हेल्थ को भी रिस्टोर करता है। ये कफ और पित्त का प्रभावी रूप से शमन करता है। और वायु 3 प्रकार की बताई है आयुर्वेद में और उसमें से अपान वायु के लिए बहुत प्रभावी। अपान वायु से कौन कौन सी शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं? यूरिन, स्टूल, शुक्र यानी कि वीर्य और मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये 4 चीजें जो कि रिलीज करता है इंसान अपने शरीर से, उनको कंट्रोल करती अपान वायु। और त्रिफला का फॉर्मूला अपान वायु को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है, करेक्ट करता है। तो ये ठीक होने से आपके रिप्रोडक्टिव इश्यूज ठीक हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है रिप्रोडक्टिव इश्यूज में लीवर की हेल्थ। लीवर की अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, टॉक्सिन्स बनते चले जाएंगे। तो लीवर की हेल्थ को ये बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है, जिससे आपको हार्मोनल बैलेंस में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है। जो लोग ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते, लाइफस्टाइल की वजह से, नौकरी ही ऐसी है जिसमें आपको सुबह से शाम तक बैठे रहना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, डायबिटिक है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए त्रिफला अमृत है। उन्हें ज़रूर त्रिफला को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो त्रिफला 7 धातुओं को शुद्ध करने का, प्योरीफाई करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, आप भी त्रिफला ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि हमको इसको लेना कैसे, और कुछ हिदायतें हैं जिनको जानना ज़रूरी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको त्रिफला को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पहले जानते हैं कि त्रिफला को यूज़ कैसे करना है। फ्रेंड्स, त्रिफला के यूज़ में आयुर्वेद में 2-3 तरह से फॉर्मूले बताए गए हैं। कोई कहता है 80, 40 और 20 के अनुपात में लेना चाहिए, तो कोई कहता है कि समानुपात में लेना चाहिए। लेकिन आप समानुपात में भी इसको ले सकते हैं और यूज़ करने का बेस्ट तरीका है कि आप इसको पाउडर के फॉर्म में यूज़ करें। और अगर आपको ऑर्गेनिक और सर्टिफाइड सेलर से पाउडर मिलता है तो आप पाउडर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे घर में बनाएं,
आप ये तीनों चीज़ें परचेस करें। अगर आपको परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक दी हुई है, जिस लिंक को क्लिक करके आप उसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो आप अगर सूखा मंगाते हैं तो उसकी गुठली निकाल के तीनों को एक साथ बराबर मात्रा में ले लीजिए, 100-100 ग्राम तीनों को ले लीजिए, ग्राइंड करके रख लीजिए। डेली 1 चम्मच आपको यूज़ करना है। यूज़ के भी कई तरीके हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ग्राइंड नहीं कर सकते तो आप ऑर्गेनिक सर्टिफाइड सेलर से परचेज भी कर सकते हैं। लेने का पहला तरीका जानते हैं। पहला तरीका लेने का ये है कि डेली रात को सोने से पहले खाना खाने के लगभग 1 घंटे के बाद में 1 चम्मच आप त्रिफला का चूर्ण ले लीजिए, आधा ग्लास 1 कप गुनगुना पानी ले लीजिए, जितना पी सकते हैं, और वो पाउडर को पानी के साथ आप घोल के या खा के पानी पी लीजिए। पहला तरीका। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि त्रिफला का चूर्ण का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता है, दिक्कत आती है खाने में, क्योंकि डेली खाना है, इसलिए कोई सरल, आसान और इंटरेस्टिंग तरीका होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो आप खा लीजिए। पाउडर की बजाय आप टैबलेट भी ले सकते हैं, अगर आप पाउडर बिल्कुल भी नहीं खा सकते तो। लेकिन पाउडर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट टैबलेट का भी ऑप्शन आपके लिए होता है, वो भी आप खरीद सकते हैं। दूसरा खाने का तरीका ये है कि रात को आप 1 चम्मच त्रिफला का कंप्लीट मिक्सचर का पाउडर 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठ के आप उसे पतले सूती कपड़े से छान लीजिए और उस पानी को खाली पेट पी लीजिए। अगर आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं खाली पेट, तो पहले आप अपनी दवा ले लें, उसके 15-20 मिनट बाद आप उसको पी सकते हैं। इसको कम से कम 1 महीने में 15 से 20 दिन यूज़ करना चाहिए। आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि इम्प्लांटेशन में लेने से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है या फिर पीरियड्स में नहीं लेना चाहिए। ऑल टाइम आप इसको ले सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा है। महिलाएं, बहुत अच्छा होगा कि आप अपने पीरियड के पहले दिन से इसका सेवन शुरू करें, क्योंकि पीरियड के टाइम में बॉडी से टॉक्सिन रिलीज होते हैं। तो अगर आप पीरियड टाइम से लेना स्टार्ट करेंगे तो बॉडी को क्लींजिंग में सपोर्ट करेगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में महिलाओं को इसको लेना है। PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिन महिलाओं को PID की प्रॉब्लम है वो इसको ले सकती हैं। ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है वो इसको ले सकती हैं। लीवर भी किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है, आपका पाचन ठीक नहीं है, पेट में भारीपन बना रहता है, तो लीवर को डिटॉक्स अगर करना है, लीवर को स्वस्थ करना है, तो उसके लिए आप ले सकती हैं। वजाइनल इन्फेक्शन आपको बार बार होते हैं, तो वजाइनल इन्फेक्शन के लिए भी आप इसको ले सकती हैं। आपके हार्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। पीरियड साइकिल कभी कितने दिन की है, कभी कितने दिन की, कभी जल्दी, कभी लेट, कभी 15 दिन पे। तो पीरियड्स को स्टेबल करने के लिए, हार्मोन्स को स्टेबल करने के लिए भी आप त्रिफला को नियमित यूज कर सकते हैं। इसी तरह पुरुषों में स्पर्म अच्छे से नहीं बनते, स्पर्म बनने में प्रॉब्लम है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम है, मोर्टेलिटी के इशू है, तो सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप त्रिफला को यूज कर सकते हैं। फर्टिलिटी इंप्रूव होने से पहले आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा त्रिफला लेने से। आपके अंदर एक एनर्जी, एक उत्साह, एक ऊर्जा बनी रहेगी जब आप त्रिफला नियमित लेंगे। 2 तरह के लोग जिनको त्रिफला नहीं लेनी चाहिए, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, बहुत ही कमज़ोर हैं, उनको त्रिफला यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि मेहनत का काम जो लोग करते हैं, उनको त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। सोच समझ के करना चाहिए या सलाह लेके करनी चाहिए व्यक्तिगत। दूसरे वो लोग जिनको स्टूल बहुत हार्ड होता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है कि जिनको स्टूल बहुत हार्ड होता है उनको त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए त्रिफला बहुत ही अच्छा है। फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के अलावा ये आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर देगी, आपको दीर्घायु करेगी, एंटी एजिंग है, आपकी उम्र को रोक देगी। तो फ्रेंड्स, त्रिफला को आप भी यूज़ कीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ है। आयुर्वेद में कहा गया है कि इसके कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये शरीर के लिए हमेशा लाभकारी होती है। तो आप बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल करिए, इसका लाभ देखिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की प्रॉब्लम्स को लेने से सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।